पाठ 15 विजय पर्व। गांव का एक छोटा सा घर। प्रातः 8 बजे का समय। कल्याणी अंगीठी पर खाना बना रही है। वह कोयला डालकर आग तेज कर रही है। पास ही तख्त पर उसका बेटा बलकरण पत्थर के टुकड़े पर अपना चाकू तेज कर रहा है। देखो ना माँ, इस पत्थर पर मेरा चाकू तेज नहीं हो रहा है। अरे, तू आज चाकू क्यों तेज कर रहा है? आज तो तेरी वर्षगांठ है। वर्षगांठ? मेरी वर्षगांठ? माँ, पिछले साल आपने हथियारों की पूजा की थी। क्या इस बार भी वैसे ही हथियारों की पूजा करेंगी? हाँ बेटा, बिल्कुल वैसे ही। इस वर्षगांठ पर तू 12 साल का हो गया। बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू इस तरह बहुत सी वर्षगांठ मनाए। तू दिन दुगना रात चौगुना बढ़े। बताओ ना माँ, मेरी वर्षगांठ में क्या क्या करोगी? क्या करूँगी? अपने बेटे को फूल माला पहनाऊंगी, मिठाइयों के साथ खीर खिलाऊंगी और फिर आशीर्वाद दूंगी। माँ, क्या मिठाई और खीर बन गई? बेटा, मिठाई तो बन गई, बस दूध आ जाए। खीर तो जल्दी ही बन जाएगी। अभी तक दूध नहीं आया। जाऊं मैं ले आऊं? नहीं, तू कहाँ जाएगा? सुजान आता ही होगा। सुजान का घर है ही कितनी दूर। मैं अभी गया और अभी आया। ठीक है, जाओ, पर जल्दी लौटना। मुझे एक बर्तन दे दो, मैं अभी दूध लाता हूँ। मेरा चाकू भी तेज हो गया है, इसे मैं अपने साथ रखता हूँ। मेरा भोला बच्चा बलकरण अभी से कैसी वीरता की बातें करता है। तभी शोर और भगदड़ की आवाज सुनाई पड़ती है। कल्याणी बाहर झांकती है। तुर्क आ गया, भागो! तुर्क आ गया! कहाँ है तुर्क? यह बात करने का वक्त नहीं है। सबको लेकर तुरंत जंगल में छिप जाओ। यह कैसी भगदड़ मच रही है? बहन, जल्दी भाग चलो, तैमूर आ गया है। उसे मैंने अपनी आँखों से देखा है। अरे, कैसा तैमूर? कौन तैमूर? बेटा तो बाहर गया है। चलोगी नहीं क्या? वह आया, वह आया। बलकरण, बलकरण! बलकरण कहाँ गया है? वह तो सुजान के घर दूध लेने गया है। सुजान के घर? तब तो बहुत अच्छा है। वह बिल्कुल सुरक्षित है। उसका घर कोने में है और तैमूर सीधे रास्ते से चला आ रहा है। कौन कौन आ रहा है? तैमूर तुर्क अपनी भारी फौज लेकर आ रहा है। बहन, अब समय नहीं है। जल्दी से जाकर तल घर में छिप जाओ। नहीं, बलकरण को आने दो। मैं बलकरण को छोड़कर नहीं जा सकती। बलकरण, बेटा बलकरण! बहन चुप रहो, कहीं तुर्क सुन ना ले। जल्दी चलो, जल्दी चलो। हिंदू ग्रामीण हाथ पकड़कर तेजी से ले जाता है। कल्याणी का स्वर बलकरण धीरे धीरे गूंजकर शांत हो जाता है। तभी तेजी से 3 सैनिक घर में घुसते हैं। उनके हाथों में तलवारें हैं। वे सब घर में रखे सामान की तोड़ फोड़ करते हैं। कोई नहीं है, सब भाग गए। मुबारक, हम लोग कत्ल करने नहीं आए हैं। हमारा मकसद केवल सोना चांदी लूटने का है। देखो, घर में कुछ है? सरदार, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यह मामूली सी झोपड़ी है। यहाँ सोना चांदी कहाँ मिलेगा? देखो, उस कोने में क्या रखा है? कुछ बर्तन मालूम होते हैं सरदार। सरदार, ये है। शाबाश! क्या सोना चांदी? नहीं सरदार, सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा कीमती चीज है जिसकी हम लोगों को सख्त जरूरत है। क्या? सरदार, ये तो बढ़िया भोजन और मिठाइयाँ हैं। सरदार, आप भूखे हैं, कुछ खा लीजिए। नहीं नहीं, फेंक दो। अच्छा, इधर लाओ। हाँ, गरम मिठाइयाँ हैं। लो, तुम भी लो, भूखे होंगे। वाह, क्या स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं। यहाँ लोग मिठाइयाँ बनाना भी खूब जानते हैं। 2 दिन बाद इतना अच्छा खाना नसीब हुआ है। सरदार, उन्होंने यह समझा होगा कि ये मिठाइयाँ खाकर हम लोगों का क्रोध कम हो जाएगा
और हम लूट मार कम करेंगे। हम लोगों का गुस्सा कम हो जाएगा। सब हंसने लगते हैं। तभी तैमूर का प्रवेश। वह लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता है। उसे देखकर सब चौंक जाते हैं। तुम लोग इस तरह हिंदुस्तान की दौलत गाजी तैमूर के खजाने में भरोगे? यहाँ बैठकर तुम लोग नाश्ता कर रहे हो, कहे लगा रहे हो। मैंने अफगानिस्तान के बाद हिंदुस्तान का रुख इसलिए किया था कि मेरे सिपाही दौलत लूटने के बजाय खाना ढूंढे। तुम लोग यहाँ मौज से खाना खा रहे हो और गाजी तैमूर 3 दिन से भूखा रहकर रात दिन हुक्म दे रहा है। मैंने तुम्हें क्या हुक्म दिया था? आपने हुक्म दिया था कि आज शाम तक अमरकोट पहुँच जाना है। तो अमरकोट पहुँचने का यह रास्ता है? तुम लोग सिपाही हो, तुम्हारी तलवार पर खून का एक धब्बा तक नहीं है। तुम लोग तैमूर को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हो। अच्छा जाओ, आज शाम तक अमरकोट पहुँचो। तीनों सैनिकों का तीव्रता से प्रस्थान। गला सूख रहा है, 3 दिनों से खाना नसीब ना हुआ। सब खाली, कमबख्तों ने कुछ नहीं छोड़ा। कोई बात नहीं, मेरी किस्मत में आराम कहाँ। बलकरन का दूध लिए हुए प्रवेश। माँ, मैं दूध ले आया। दूध? यह सब क्या है? तुम कौन हो? माँ, मेरी माँ कहाँ है? खामोश, तुझे गाजी तैमूर से बात करने की तमीज नहीं है। गाजी तैमूर? तुम्हें गाजी तैमूर के बारे में मालूम नहीं, जिसके कदमों में दुनिया का जर्रा जर्रा सिर झुकाता है। बच्चे, मेरी तलवार से पूछो, यह तेरे खून में डूबकर तुझे मेरा नाम बताएगी। जरा ठहरो, यह दूध मुझे दो। नहीं, यह दूध मैं नहीं दे सकता। यह दूध मेरी वर्षगांठ के लिए है। मेरी माँ इससे खीर बनाएगी। अब बताओ, दूध मेरा है कि नहीं? अब तुझे इस तलवार से काट दूं? क्या तुम वही तुरक हो जो खून बहाना चाहते हो? मेरी माँ यही कहती थी। तू बड़ा निडर लगता है। मेरे सामने आ और मेरी तलवार का प्रहार सह। मेरे पास एक चाकू है, मुझे भी तलवार दो, तब सामना करो। ओह, तू मुझसे लड़ना चाहता है? अच्छा, पहले दूध पी लूं, गला सूख रहा है। अरे, मेरी तलवार! अब तुम्हें यह तलवार नहीं मिलेगी। अब तुम सामने आओ और हमसे लड़ो। शाबाश बच्चे, लेकिन यह तलवार तुमसे संभल नहीं पाएगी। लाओ, तलवार मुझे दे दो। जैसे दूध छीन लिया था, तलवार भी छीन लो। छीन लूं? लेकिन लड़ने वाले वार करते हैं, छीनते नहीं। तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है बच्चे। तू तो बड़ा बहादुर मालूम होता है। मेरी फौज में शामिल होगा? नहीं। अब तू हमसे नहीं बचेगा। तलवार छीनकर। यह रही मेरी तलवार। छीन लो, लेकिन यह बहादुरी नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, मेरे पास चाकू है। मैं चाकू से ही लड़ूंगा। चाकू से लड़ोगे? चाकू से? हा 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 हा। तुझे क्या मालूम, थोड़ी देर पहले ही इसे मैंने तेज किया है। देखो, इतना तेज है कि मेरी उंगली से खून निकाल सकता है। शाबाश, तू तो बहादुर शेर है। मैं तुझ पर तलवार नहीं चला सकता। चाकू वाला बहादुर, तेरा क्या नाम है? दुश्मन नाम नहीं पूछता है, वार करता है। लेकिन तेरी बहादुरी देखकर मैं तुझे दुश्मन नहीं मानता। बता, क्या नाम है तेरा? बलकरन। बलकरन? बलकरन, हिंदुस्तान की दौलत में तू भी एक दौलत है। बलकरन, गाजी तैमूर एहसान नहीं भूलता, जिसने दूध देकर मेरी थकान दूर की है। मैं उसके खून से अपनी तलवार नहीं रंगूंगा। लेकिन दूध मैंने नहीं दिया, तुमने छीन लिया था। एक ही बात है, मैंने तुम्हारा दूध पिया है। मैं तेरी जान बख्शता हूँ और तेरी एक मुराद पूरी कर सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए।
नहीं, तू तो मेरा बहादुर दोस्त है, चाकू वाला। मांगो, क्या चाहते हो? मेरी माँ कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे सिपाहियों ने किसी का कत्ल नहीं किया है। उनकी तलवारों पर खून का एक धब्बा नहीं था। अगर आप मेरी मुराद पूरी करना चाहते हैं तो मेरे गांव से बाहर चले जाइए। ठीक है, मैं अपने दोस्त की मुराद अवश्य पूरी करूंगा। मैं दूसरे गांव चला जाऊंगा। तेरा दूध और तेरा चाकू मुझे हमेशा याद रहेगा। धन्यवाद। खैर, तैमूर की जिंदगी में एक नई बात हुई है। तैमूर किसी को माफ नहीं करता। आज किया है। तेरा चाकू मेरी तलवार से भी तेज निकला। तैमूर खूंखार है, लेकिन बहादुरी को सलाम करता है। बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम। सलाम। तेरे गांव को हाथ नहीं लगाऊंगा। तैमूर सिपाहियों को लौटने का हुक्म देकर चला जाता है। माँ, माँ, माँ। कल्याणी का प्रवेश। बेटा, बेटा। अरे माँ, तू रो क्यों रही है? तू कहाँ थी? बेटा, तैमूर के सिपाही आए थे। उनसे बचने के लिए ठाकुर दादा मुझे तलघर में खींच ले गए थे। तुझे कोई चोट तो नहीं आई? नहीं माँ, चोट नहीं आई। तैमूर के सिपाहियों ने तुझे हाथ नहीं लगाया? जब तैमूर ने नहीं लगाया तो सिपाही क्या लगाते? क्या तैमूर यहाँ आया था? हाँ माँ, उसने मेरा सारा दूध पी लिया। बेटा, वे लोग तो खून पीते हैं। बताओ, कैसा था तैमूर? तैमूर रोबीला चेहरा, मोटे मोटे हाथ, ऊंची नाक और हाथ में तलवार। लेकिन माँ, मेरे पास भी चाकू था। वह मुझे चाकू वाला बहादुर कह रहा था। अच्छा? माँ, मैंने कहा मेरा चाकू बड़ा तेज है और उसे अपनी उंगली चीरकर दिखा दी थी। देखो यह खून। अरे, यह खून तेरी उंगली से तो अभी भी निकल रहा है। क्या तुमने चाकू से उस पर वार किया? नहीं माँ, मैं लड़ना चाहता था, पर वह मीठी मीठी बातें करने लगा। उसने कहा तैमूर खूंखार है, लेकिन बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम। अरे वाह, तू तो बिल्कुल तैमूर बन गया। लेकिन माँ, तैमूर तो लंगड़ा था। मैं लंगड़ा नहीं बनना चाहता। हाँ, लंगड़ा कभी ना बने। भगवान तुझे लंबी आयु दे। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। उसने मेरे बच्चे की रक्षा की। यह सब तेरा आशीर्वाद है माँ। हाँ बेटा, आज तेरी वर्षगांठ है और सिपाहियों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। मैंने इतनी बढ़िया मिठाइयाँ बनाई थी। अब तेरी वर्षगांठ कैसे मनाऊं? अपना आशीर्वाद भर दे दे माँ, और मेरी उंगली के। ओह, यह धूल कैसी उड़ रही है? लगता है फिर कोई आ रहा है क्या? नहीं माँ, तैमूर व उसके सिपाही गांव से बाहर जा रहे होंगे। वे तो गांव लूट रहे होंगे, खून बहा रहे होंगे। नहीं माँ, मैंने उन्हें गांव से बाहर जाने को कह दिया था। भला वो तेरा कहना क्यों मानेगा? उसको मानना ही पड़ेगा माँ। तैमूर ने मेरी बहादुरी से खुश होकर मेरी एक मुराद पूरी करने को कहा था। अच्छा, घर घर में ऐसे लाल हो। तब मेरी उंगली से खून लेकर मुझे तिलक लगा दो। हाँ मेरे लाल, मेरे वीर बालक की वर्षगांठ ऐसे ही मनाई जाएगी।